हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा झारखंड बोर्ड के 10th और 12th एग्जाम 2022 की एक बड़ी खबर। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम 2 टर्म में होने वाले थे। फर्स्ट टर्म एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ होंगी? अगर दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ होंगी तो ये कब होंगी, या अन्य तरह के भी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। तो चलिए सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके मन में जो सवाल है वो सबसे पहला सवाल है कि कब होंगी परीक्षा। तो ये आप जान लीजिए, परीक्षा जो है वो आपका 3rd वीक ऑफ मार्च 2022 में होंगे। मार्च के 3rd वीक में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। दोनों 10th और 12th की परीक्षा एक साथ होंगी, लेकिन ये अल्टरनेट डे होंगे। अल्टरनेट डे मतलब अगर एक सब्जेक्ट की परीक्षा अगर आज हो रही है तो कल नहीं होगी, फिर आपके दूसरे सब्जेक्ट की परीक्षा परसों होगी। मतलब बीच में कम से कम एक दिन का गैपिंग होगा। हो सकता है एक दिन 10th का और एक दिन 12th की परीक्षा ली जाए। ये जैक का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि आपके अल्टरनेट डे एग्जाम होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि क्या दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि अब सिर्फ टर्म 2 की परीक्षा होंगी, टर्म 1 की परीक्षा नहीं होंगी, लेकिन आप जान लीजिए दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ जैक लेने जा रही है और वो एक ही दिन में दोनों टर्म की परीक्षा हो जाएगी। तो एग्जाम ऑफ बोथ द टर्म विल बी हेल्ड टुगेदर। एक साथ दोनों टर्म की परीक्षा एक ही दिन होगी। जैसे मैं एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, जिस विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, तो वो 100 मार्क्स का अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर टर्म 1 की परीक्षा 40 मार्क्स के होंगे, जो MCQ होंगे OMR सीट पर ये होंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये OMR सीट पर होगा। टर्म 2 की परीक्षा आपका सब्जेक्टिव होगा और वो भी 40 मार्क्स का होगा। ये सब्जेक्टिव परीक्षा होगी। और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल कॉलेज के हाथ में है वो 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के आधार पर मिलेंगे, वो 20 मार्क्स। तो ये टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब टर्म 1 की परीक्षा और टर्म 2 की परीक्षा क्या अलग अलग पालियों में होंगी? नहीं, एक ही पाली में होंगी। पहले टर्म 1 की परीक्षा होंगी, आपको OMR सेट मिल जाएगा। OMR सेट पर ये आप टर्म 1 की परीक्षा दे लीजिएगा, फिर वो आपका पेपर ले लिया जाएगा। 5 मिनट का गैपिंग होगा और उसके बाद फिर टर्म 2 के क्वेश्चन और आंसर शीट दिए जाएंगे। उसके बाद टर्म 2 के एग्जाम आपको लिखने हैं, ये भी 1.5 घंटे के, ये भी 1.5 घंटे के। 7.5 मिनट का जो है इसको इस टर्म 1 की परीक्षा जो होगी उसका क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। 7.5 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे 20 मिनट बैठने पड़ेंगे। 5 मिनट का इंटरवल दोनों एग्जाम के बीच का, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, 7.5 मिनट और 1.5 घंटा आपको आंसर लिखने के लिए समय मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ जैक से सूचना आ रही है, इस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे 100। अब पासिंग मार्क्स क्या होगा, कितने मार्क्स में पास करने हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि 33 मार्क्स में पास करने हैं। लेकिन वो 33 मार्क्स क्या सभी में अलग अलग 33% लाना है? नहीं, आपको 33% अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए इसमें 10 मार्क्स ले आए, इसमें 5 मार्क्स ले आए और यहाँ पर 18 मार्क्स आपको मिल गया अगर इंटरनल असेसमेंट में, तो आपके 33 मार्क्स हो जाते हैं, आप पास कर जाएंगे। लेकिन आप इस नंबर पर मत जाइए, आपको कोशिश करना है 80+ मार्क्स लाने का। 80+ मार्क्स, 80% से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करना है। तो आज से अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे तो जरूर आपका 80+ मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासिंग मार्क्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से। ये 40 MCQs के बारे में, टर्म 1 के बारे में तो जान ही रहे हैं, लेकिन टर्म 2 का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं नॉन प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बात करता हूँ। और नॉन प्रैक्टिकल पेपर जो टर्म 1 है वो MCQ 40 मार्क्स के,
थ्योरेटिकल होंगे 40 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट होंगे टर्म 1 के 10 मार्क्स और टर्म 2 के 10 मार्क्स, दोनों के 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, टोटली 100। अब एमसीक्यू तो ठीक है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल का क्या पैटर्न होगा ये देखिए। पैटर्न ऑफ एग्जाम टर्म 2 के लिए क्वेश्चन टाइप 3 तरह के होंगे, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा। मार्क्स किस तरीके से होगा प्रत्येक क्वेश्चन का, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे उसको 2 मार्क्स के होंगे और ये आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, पूछा जाएगा 7, उस 7 में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये टोटल आपका 10 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, पूछा जाएगा आपको 7 में से किसी भी 5 का देना, इंटरनल ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर, एनी 5 क्वेश्चन का आंसर देना आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। ये 5 3 जा 15 मार्क्स के ये हो जाएंगे। फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, जवाब देना है 3, आपसे पूछा जाएगा 5 में से किसी भी 3 का जवाब देना है, तो ये 15 मार्क्स के, तो टोटल 40 मार्क्स के ये टर्म 2 के एग्जाम थ्योरेटिकल होंगे। ये किस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आगे आता हूँ जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल भी किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, किसी में 70 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल पेपर विथ 30 मार्क्स, जैसे 12 एग्जाम में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सब में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसमें 35 नंबर का एमसीक्यू रहेगा टर्म 1 का, टर्म 1 में 35 मार्क्स का एमसीक्यू, टर्म 2 के भी एग्जाम जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 70 मार्क्स का हो गया और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। यहाँ इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा इस सब्जेक्ट में, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट नहीं होकर के प्रैक्टिकल इन टर्म 2, और ये भी प्रैक्टिकल जो होगा वो टर्म 2 का प्रैक्टिकल होगा, टर्म 1 का प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये 30 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा, टोटल 100 मार्क्स। अब इसके जो 35 मार्क्स के टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं उसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ये देख लीजिए। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर जो है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जो एक लाइन में लिखना होगा जनरली, वो 1 मार्क्स का होगा। जो 35 नंबर का जो थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 7 में से 5 का जवाब देना रहेगा, पूछा जाएगा 7, उसमें से कोई भी 5 का जवाब देना रहेगा, तो ये 5 मार्क्स हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, ये भी 7 पूछा जाएगा जिसमें से 5 का जवाब देना है, ये 15 मार्क्स हो जाएंगे। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, पूछा जाएगा आपका 5, उसमें से किसी भी 3 का जवाब देना है, ये भी 15। तो इस तरीके से ये आपका 35 मार्क्स हो जाएगा। जैसे मैं 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो वगैरह की बात कर रहा हूँ। अब फिर प्रैक्टिकल पेपर विथ 20 मार्क्स, कुछ ऐसे हैं जैसे मैट्रिक में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं फिजिक्स में, साइंस वगैरह में, तो अगर उस सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू एग्जाम होंगे, पेपर जो OMR सेट पर होंगे टर्म 1 की परीक्षा, और इसमें टर्म 1 का जो सिलेबस आपका है वही रहेगा। टर्म 2 के सिलेबस से आपका थ्योरेटिकल पेपर 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा इन टर्म 2, टर्म 2 का ही प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट यहाँ नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और ये टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थ्योरेटिकल के लिए ये तो एमसीक्यू ही रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकल में पैटर्न होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो एक लाइन में उसका जवाब लिखना रहेगा, वो 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से किसी भी 5 का जवाब देना रहेगा, 10 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 7 पूछा जाएगा जिसमें से 5 का जवाब देना रहेगा, ये 15 नंबर का होगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, 5 पूछा जाएगा जिसमें से किसी भी 3 का जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको काफ़ी मिल रहा है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा है। पूछा जा रहा है 7 तो उसमें से 5 का जवाब देना है, लॉन्ग टाइप में पूछा जा रहा है 5 उसमें से 3 का जवाब देना है। तो ये थोड़ा सा ईजी बनाने का कोशिश किया गया है, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। तो ये इस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा एक मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया जाएगा, एक नहीं बल्कि 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा।
और उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। वही एक सिंपल पेपर का काम करेगा, उसी के अनुसार आपको एग्जाम का तैयारी करना है। तो ये कब जारी होगा? बहुत जल्द, यानी कि 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में निश्चित रूप से ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके हाथ में होगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये तैयारी कर रही है, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है। तो जल्द ही आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। टर्म 1 का मॉडल प्रश्न पत्र ऑलरेडी आपको पहले ही मिल चुका है। तो इस आधार पर आप तैयारी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, और सारे मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो मैथ्स है उसका सभी मॉडल प्रश्न पत्र का मैं जवाब लेकर के आऊँगा। जब जारी हो जाएगा मॉडल प्रश्न पत्र तो मैं इस चैनल पर सारे मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं क्लास 12 के तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।